जहांगीर जुदून साहब, उनको तो उम्मीद अभी बाकी है। ये बताएं कि ये जो अजहर सिद्दीक साहब ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने तौहीन अदालत की है, तो आपके ख्याल में ये बड़ी वाज़ेह तौहीन अदालत नहीं है? ये मेरे सामने 63(1) है कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल है जिसके तहत यूसुफ रज़ा गिलानी साहब डिस्क्वालीफाई हुए थे। आपको नहीं लगता कि यही आर्टिकल शहबाज शरीफ साहब पे भी लग सकता है? नहीं, पहली बात तो ये सिद्दीक अजहर साहब को कहेंगे पैराग्राफ 14 जो है जजमेंट का वो पढ़ें कि सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी है इलेक्शन कमीशन को। तो इलेक्शन कमीशन जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसने मेक श्योर करना है कि इलेक्शन फेयर हो एंड ट्रांसपेरेंट हो और जस्ट हो। वो आर्टिकल 218 सब आर्टिकल 3। अब इसने मेन एक इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक डायरेक्शन दी है और उसमें ये लिखा हुआ है कि आप इसके बेरेस्ट मिनिमम जो है आगे पीछे हो सकते हैं। अब इसने ये डिसीजन दिया है कि जी 90 दिन वाला तो काम उस वक्त ही ख़त्म हो गया जब हियरिंग जारी थी। उसकी मैं आपको मिसाल बताता हूँ कि ये सिद्दीक अजहर साहब मौजूद थे। इस पे जस्टिस मंसूर शाह साहब ने कहा है कि जी आप दोनों पार्टियाँ जाएं, आधे घंटे का वक्फा घंटे का, कि आप हमें कोई आगे पीछे करके तो दरमियाना कोई रास्ता निकाल के ले आएँ। मीनिंग देयर बाई कि 90 दिन का उसी वक्त कोर्ट के अंदर ही जजों ने साहिबान ने फैसला कर लिया था कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन नामुमकिन है। पहली बात तो ये किस चीज़ के कंटेम्प्ट की करते हैं। उन्होंने कहा आप वापस जाएं, पार्टियों से मशवरा करें, वापस कोई दरमियानी राह निकालें, सर भी कहते हैं ना, मशवरा करें। जब वो वापस आए उन्होंने कहा जी पार्टियां कहती हैं हम जो है अब इतनी शार्ट टाइम है, तो ये अपने नायक वान साहब से जरदारी साहब ने कहा रब्ता भी नहीं हो सका और ये नहीं हो सकता। अब देखें ना 90 दिन का टाइम जो ही कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो तो अभी उसको तो क्रॉस कर चुके हैं। अगर वो हो भी तो अब इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला दिया है, अब इनका देखना कंटेम्प्ट तो ये खुद कह रहे हैं, कंटेम्प्ट अगर करती तो इलेक्शन कमीशन करती गवर्नमेंट पे कि आप हमें मशीनरी प्रोवाइड करें। आर्टिकल 220 के जरिए एग्जेक्टिव जो है ही इज़ बाउंड टू असेस द इलेक्शन कमीशन। वो इन्होंने खुद ही इलेक्शन कमीशन के अख्तियार खत्म कर दिए। ये कहते हैं इलेक्शन कमीशन कंटेम्प्ट इशू नहीं कर सकता। सेक्शन 10 को ये मानते ही नहीं है सिद्दीक अजहर साहब और ना इनकी पार्टी साहब। एक कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है 190 छोटा सा आर्टिकल है, पूरे पाकिस्तान की आमला व अदलिया के तमाम हुकाम अदालत उज़्मा की मुआवनत करेंगे। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है। अब देखें ना, या तो सुप्रीम कोर्ट खुद जाके मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को कहिए इनको ये वाली प्रोवाइड करो। उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन का काम है, उनको इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन दी है कि आप ये डेट अनाउंस करें और डेट के अंदर इलेक्शन करवाएं और इसमें थोड़ा बहुत आगे पीछे आप कर सकते हैं। अब जब इलेक्शन कमीशन ने एग्जेक्टिव को बुलाया, सेक्रेटरी डिफेंस को, सबको, उन्होंने आपको जो अभी मेंशन किया है ये सारी चीज़ें बताई कि ये वाली सिचुएशन है, हम आपको फोर्स नहीं दे सकते। अगर ना होने के बावजूद इलेक्शन कमीशन कहता है कि मैं आर्टिकल 218 के तहत इलेक्शन नहीं करवा सकता। अगर ये 220 के तहत ये पाबंद है, तमाम एग्जेक्टिव वो इलेक्शन कमीशन को असिस्टेंस दे। अब अगर वो असिस्टेंस उनसे मांगे वो ना दें तो वो इलेक्शन कमीशन उन पे कंटेम्प्ट इशू कर सकता है एग्जेक्टिव को कि आप। अच्छा, ये सिद्दीक अजहर साहब, ये अब वो एक मिनट, सिद्दीक अजहर साहब और इनकी पार्टी ये कहती है कि इलेक्शन कमीशन के पास तो अख्तियार ही नहीं है कंटेम्प्ट का, वो तो कोर्ट ही नहीं है। अब बताएं ना इलेक्शन कमीशन किस तरह। सिद्दीक अजहर साहब जरा बताएंगे आप इसमें। अच्छा, मैं हामिद मीर साहब जब नेशनल चैनल पे होते हैं तो हमें तो कोशिश करनी चाहिए सच बोलने की जी। ये बात हो रही है इलेक्शन कमीशन के अगर किसी काम की खिलाफ वर्जी हो तो इलेक्शन कमीशन तौहीन अदालत कर सकता है। ये मत कहें जादून साहब, ये मत कहें आप, ये बात ये नहीं हो रही है। बात हो रही है सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी हो रही तो सुप्रीम कोर्ट ने कंटेम्प्ट लेनी है। और जहां तक है वो इलेक्शन कमीशन तो आपके सामने इतना बाइस है, मां सिवाय एक सियासी जमात के अगेंस्ट कंटेम्प्ट के नोटिस किसको किए हैं? आगे किसी और किसी सियासी जमात को। ये रिकॉर्ड के बात है, सबने क्या क्या कुछ कहते। और दूसरी जहां तक बात है, आर्टिकल 175 को पढ़ लीजिएगा। इलेक्शन कमीशन जो है ना कोर्ट है ना ट्राइब्यूनल है। सेक्शन 10 आज भी अल्ट्रा वायरी है जो इलेक्शन कमीशन को इख्तियार देता है। दूसरी बात है ना, अपना जदून साहब ने ऐसी ऑफेंड कह दिया कि जनाब 90 डेज से आगे पीछे हो जाए। और ये डर क्यों रहे हैं? यानी ये इलेक्शन जो हमारी इस्लामाबाद इंतजामिया का क्या कंसर्न है इस बात से? इलेक्शन तो होने हैं पंजाब के अंदर, इनका क्या कंसर्न है? इसका मतलब क्या है? जरा ऑर्डर को पढ़ लीजिएगा। जो वफाकी काबीना ने फैसला किया है ना, ज्वाइंट हैंड इन ग्लव्स, इलेक्शन कमीशन ने वही मान लिया। तो भी इलेक्शन तो मुलतवी ये पीडीएम कराना चाहती है, इलेक्शन कमीशन का काम ये नहीं था। और मैं उनकी आसानी के लिए पढ़ देता हूं, पैरा नंबर 14 का पढ़ देते हैं, वो रेलेवेंट क्यों कहा है। उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किए ब्रैकेट में, It may not be possible to meet the 90 days deadline stipulated by the Constitution. It is also the case that क्या possibly on account of misunderstanding of the law. गवर्नर कहता था कि असेंबली मैंने डिसॉल्व नहीं की है। अच्छा, और जब मैंने डिसॉल्व नहीं किया तो मैं डेट नहीं दूंगा। एक सवाल है, तो मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ की बात है।
और सुप्रीम कोर्ट ने जहां तक है वो टाइम दे दिया उनको, वो टाइम अब 90 डेज का आ गया, सदर को कह दिया, सदर ने डेट दे दी, सदर ने 30 अप्रैल डेट दे दी। ये 30 अप्रैल डेट हरफे आखिर है पोल डेट, अच्छा। ये आगे पीछे नहीं कर सकते, इवन इलेक्शन कमीशन नहीं कर एक सकता। सवाल है, जिन्होंने किया है दे हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस।